हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चलिए हम बात कर लेते हैं वर्तमान में कौन क्या है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है दोस्तों, आगामी एग्जाम में आने वाला है। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर MSME कौन बन गए दोस्तों? तो वो बन गए दोस्तों जी अशोक कुमार जी। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूर्व नौसेना उप प्रमुख जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा भारत का पहला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई दोस्तों? तो जो भारत की पहली प्रथम महिला आदिवासी महिला तो पहले भी बनी हुई है, लेकिन प्रथम आदिवासी महिला कौन बन गई दोस्तों? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम राष्ट्रपति चुनी गई हैं। एनडीए के उम्मीदवार दोस्तों विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराकर इन्होंने राष्ट्रपति का पद जीत लिया है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए दोस्तों? तो ये भी माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी बन गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों उदय उमेश ललित जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए दोस्तों मैं आपके लिए। NV रमणा जो 48वें हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी जगह पर ये ले बैठेंगे। 26 अगस्त को वो रिटायर हो चुके हैं दोस्तों। 27 अगस्त से ये देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, यानी कि ले चुके हैं। इसके बाद दोस्तों ये 75 दिन तक कार्य करने वाले हैं। और उसके बाद आएंगे जस्टिस चंद्र, दो साल के लिए 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34, 1 + 33 यानी कि 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के अगर पहले न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों समीर वी कामत। ये दोस्तों समीर वी कामत जी। DRDO की अगर हम बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और चेयरमैन कौन बन गए हैं? समीर वी कामत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन बन गए हैं? अमित शाह। माननीय श्री अमित शाह भारत के गृह मंत्री बन गए हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बन गए हैं? तो जो ज्योतिरादित्य M सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया दोस्तों। नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बन गए? तो ये बन गए दोस्तों स्मृति जुबिन ईरानी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया है? तो उपाध्यक्ष जो बनाया है दोस्तों वो सुमन के बेरी को बनाया गया है। ये थर्ड है, यानी कि जब से नीति आयोग बनाया है उस 3rd नंबर पे ये सुमन के बेरी बन गए दोस्तों नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए CEO कौन बन गए हैं? तो नए CEO कौन बन गए हैं? परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। परमेश्वर अय्यर जो है वो अमिताभ कांत की जगह स्थान लेंगे। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। गैर संवैधानिक निकाय है और भारत को इसका थिंक टैंक बोला जाता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया दोस्तों? तो वो हो जाएंगे दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपके लिए लेकर पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जो कि अब कौन बन गए? प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं दोस्तों। लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष, और जब
भारत के नए लोकपाल अब कौन बन गए हैं? प्रदीप कुमार मोहंती जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों लीसा स्टाल लेकर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बन गए हैं? तो वो बन गए दोस्तों मनोज पांडे। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों BS राजू। ये BS राजू हैं। किसी देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नौसेना प्रमुख है दोस्तों R हरि कुमार, एडमिरल R हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो वो बन गए दोस्तों संदीप सिंह। भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब वायुसेना की बात करें दोस्तों, वो नौसेना की बात थी, तो ये बन गए दोस्तों एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। जो CDS हैं दोस्तों वो मनोज पांडे जी हैं। थल सेना के जो अध्यक्ष हैं ये मनोज पांडे जी हैं। CDS भी यही है और थल सेना के अध्यक्ष भी यही हैं। वायुसेना की अगर हम बात करें तो विवेक राम चौधरी हैं जो कि 27वें हैं। नौसेना की बात करें तो एडमिरल R हरि कुमार है जो 25वें हैं। और थल सेना की बात करें तो जनरल मनोज पांडे हैं जो कि 29वें हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के CEO कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों S किशोर। SSC की अगर हम बात करें तो 1975 में स्थापना हुई थी और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? S किशोर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो UPSC का अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज रानी को। ऑप्शन C इज राइट, मनोज सोनी। UPSC की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में और ये 315 आर्टिकल 315 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और संवैधानिक संगठन है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? यानी कि जो महिला आयोग के अध्यक्ष थी वो फिर से कौन बनी है दोस्तों? तो पहले कौन थी? रेखा शर्मा थी और अभी भी दोबारा रेखा शर्मा ही बन गई है दोस्तों। कार्यकाल 3 साल का इनका होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। NHRC की बात फुल फॉर्म बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके प्रमुख अरुण कुमार मिश्रा बन गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके कौन अध्यक्ष है दोस्तों? भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NSSC के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए हैं विजय सापला जी। अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों हर्ष चौहान को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रियंका कानूंगो। RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? संजय चंद्र। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया दोस्तों सोनाली सिंह को। एक होता है दोस्तों CGA और एक होता है CAG। CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। CAG से रिलेटेड CAG कौन बन गए दोस्तों नए? तो वह बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है जम्मू कश्मीर के प्रथम पूर्व उपराज्यपाल थे और इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। 14वें CAG बन गए दोस्तों ये। अगर हम बात करें आर्टिकल 148 के तहत CAG का प्रावधान है और इस सैलरी जो होती है 2.5 लाख होती है। चलिए नेक्स्ट, प्रथम जो CAG थे वो भी नरसिंह राव थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ITBP के नए महानिदेशक यानी कि DG डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए हैं संजय अरोड़ा। ITBP की बात करें तो जो स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1962, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था तो उसके बाद हमने ITBP फोर्स का गठन किया था दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं।
असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों प्रदीप चंद्र नायर। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? ये बन गए हैं जयंत पाटिल, पहले अध्यक्ष बन गए हैं। ये नए संगठन बनाया गया है। पहले इसरो था, इसरो के साथ में एक और नया हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का नया शुभारंभ किया दोस्तों। तो इसका पहले अध्यक्ष कौन है? जयंत पाटिल है। और पहला उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? राहुल वत्स को। केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर एस सोमनाथ को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। डॉक्टर के सिवन के स्थान पर बैठेंगे। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। और वर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे डॉक्टर एम सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुणे महानिदेशक कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए हैं दोस्तों टेड्रोस एडनॉम। अगर स्थापना की बात करें तो 1948 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए हैं राजीव कुमार। तो ये किस नंबर के बन गए हैं दोस्तों? 25 में ये बन गए दोस्तों। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री दोस्तों डिप्टी बन गए हैं। तो और वर्तमान में जो NSA हैं वो कौन है? अजीत डोभाल जी। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? तो फिक्की के नए अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। और फिक्की से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अरुण चावला। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजीव मेहता और महानिदेशक कौन है? अरुण चावला जी। नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक DG कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह। ये बन गए दोस्तों 34 में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने तरुण कुमार का स्थान लिया दोस्तों। NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। नेशनल कैडेट कोर इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है? और मंत्रिपरिषद में कौन है? प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। और वे सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के पास है दोस्तों। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर देख लेते हैं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह को गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्रालय, ये एक नया मंत्रालय बनाया गया है दोस्तों, ये दिया गया है। नितिन जयराम गडकरी को सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बनाया गया है। निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया दोस्तों। कृषि और किसान कल्याण वाला क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, काफ़ी बार पूछा जाता है। सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करें तो उनको कौन सा दिया गया दोस्तों? विदेश मंत्रालय। डॉक्टर S जयशंकर जिन्होंने विदेशों में धूम मचा रखी है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय और संचार मंत्रालय दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनको दिया गया है। अर्जुन मुंडा की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय इनको दिया गया है। स्मृति जुबिन ईरानी को महिला और बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अतिरिक्त प्रभाव के रूप में दिया गया है दोस्तों। पीयूष गोयल की बात करें तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय भी पीयूष गोयल जी को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी इनकी अगर हम बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला और खान मंत्रालय इनको दिया गया है। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इनको प्रदान किया गया है। गिरिराज सिंह जी की बात करें तो इनको दिया गया दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय इनको दिया गया।
गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको दिया गया दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। नारायण तातुराणी, इनको दिया गया सूक्ष्म एवं लघु उद्योग MSME उद्यम मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय इनको दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इसको हमने क्वेश्चन में भी देखा था, इस्पात मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। वैसे इनके पास नागरिक और उड्डयन मंत्रालय है। श्रीमती पशुपति कुमार पारस, इनको दिया गया है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। किरण रिजिजू, विधि एवं न्यायिक मंत्रालय इनको दिया गया है। राजकुमार सिंह जी, बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को क्या दिया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इनको दिए गए हैं। मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, दोनों मंत्रालय इनको दिए गए हैं। भूपेंद्र यादव को क्या दिया गया दोस्तों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनको दिए गए हैं। बात करें पुरुषोत्तम रूपाला जी की, तो ये मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय इनको दिया गया है। जी किशन रेड्डी, सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की कंट्री है ना, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ की ये जो 7 सिस्टर हैं इनको दिए गए दोस्तों। अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय दिया गया है। मंत्रालय से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।